गुड इवनिंग। आवाज आ रही भाई? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या टाइम चेंज का पता नहीं था क्या? हेलो। नहीं सर। नो सर। 7:30 को उन्होंने डाला नहीं था क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इधर 7:30 का आया था। अच्छा, चलिए मैं वो कल कोई सीपीटी पेपर हो ना, उसका रैपिड फायर लगा था, और उसमें 45 क्वेश्चन थे, वही टाइम लग गया, तो हमने फिर चेंज करा दिया। हाँ भाई, आज क्या पढ़ना है? स्टेट ऑफ मैटर। यस सर। तो थोड़ी आवाज आपकी धीरे आ रही है। अरे अभी तेज आएगी यार, अभी घर में एंटर किए, चाय वाय मिलेगी तो तेज आएगी। ठीक है भाई। यस सर। देखो बेटा, स्टेट ऑफ मैटर, आप सबको मालूम है बेटा। आवाज आ रही बेटा सबको? यस सर आ रही है। क्लियर आ रही है अब? हाँ यस सर अब आ रही यस है। सर। तो देखो बेटा, बहुत सिंपल, बहुत छोटा और एक बहुत आसान चैप्टर है। देखो बेटा, गैसियस स्टेट मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट है। ठीक, गैसियस स्टेट आपके फिजिक्स में भी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो सबका मिक्सचर है। और मोर और लेस 90% बेटा ऑलरेडी आपने इसको पढ़ रखा है, लेकिन हम लोग जीरो से स्टार्ट कर, हमें तो रिवीजन करना है, तो एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे। तो देखो बेटा, मैटर की 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर क्या है आपका? गैसियस स्टेट है। और सबसे कॉम्प्लेक्स बेटा क्या है? सॉलिड। ठीक, तो गैसियस स्टेट मैटर की सबसे सिंपलेस्ट स्टेट। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसियस स्टेट, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। बताओ बेटा क्यों? सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन होता है? गैस। सबसे कम कौन होता है? सॉलिड। बताओ भाई, गैसेस हाईली कंप्रेसिबल क्यों होती है? बोलो। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, बल्क मॉडुलस ज्यादा रहता है। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो बेटा, कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात करें, सबसे कम सॉलिड, सबसे ज्यादा गैस। फिर बेटा, गैस के मॉलिक्यूल
सिलेंडर के अंदर रैंडमली मूव करते हैं, ठीक, आपस में टकराते हैं, सिलेंडर की वॉल से टकराते हैं, वॉल से टकराकर क्या डेवलप करते हैं, प्रेशर। एवरी डायरेक्शन में जो प्रेशर डेवलप होता है वो इक्वल होता है। फिर गैसेस के पास डेंसिटी लोवेस्ट होती है, जबकि सॉलिड के पास डेंसिटी क्या होती है, हाईएस्ट। क्यों? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक गिवन वॉल्यूम में सॉलिड स्टेट में पार्टिकल सबसे ज्यादा अरेंज होते हैं, इसलिए वहां डेंसिटी सबसे ज्यादा। गैसियस स्टेट में सबसे कम, इसलिए डेंसिटी सबसे कम। गैसेस के पास बेटा कोई फिक्स शेप या फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। सिलेंडर का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम होता है। क्लियर बेटा? फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम किसका होता है? सॉलिड। तो देखो बेटा, सॉलिड के पास डेफिनिट शेप डेफिनिट वॉल्यूम होता है, लिक्विड के पास डेफिनिट शेप नहीं होता, वॉल्यूम होता है। और गैस के पास ना तो डेफिनिट शेप ना डेफिनिट वॉल्यूम। और आप सबको मालूम है गैस का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होता है, लेकिन किसमें? आइडियल गैस में। फिर बेटा गैसेस मिक्स इवनली एंड कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल ऐड। दो या दो से ज्यादा गैस किसी भी प्रोपोर्शन में आप मिक्स करिए, मिक्स हो जाएंगी, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगी, और इसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाना नहीं पड़ता। ठीक, बताओ बेटा, दो गैसों को आपने मिक्स किया, एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। देखो बेटा, मिक्सिंग ऑफ गैस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप होती है। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी बेटा क्या होती है? इंक्रीज करती है। ठीक है बेटा? तो बेटा दो या दो से ज्यादा गैस किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाइए, मिक्स हो जाएंगी, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगी। मिक्सिंग ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप होता है, आपको बेटा कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए कोई परफ्यूम की बोतल आप खोल दीजिए, तो परफ्यूम की बोतल बेटा एयर, परफ्यूम एयर में स्प्रेड हो रहा अपने आप। ठीक, एयर में गैस है, परफ्यूम एक गैस है, पूरा एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है बेटा? बोलो। यस सर। अब आइए बेटा गैस लॉ। देखो बेटा, एक सिलेंडर में आइडियल गैस भरी हुई है, गैस भरी हुई है। तो बेटा किसी भी गैस की कैरेक्टरिस्टिक को 4 पैरामीटर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बेटा किसी भी गैस की कैरेक्टरिस्टिक को या किसी भी गैस के बारे में की डिटेल एनालिसिस करनी है, कंप्लीट उसके बारे में जानना है, तो आपके पास 4 पैरामीटर है, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल यानी अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। इन बेटा 4 पैरामीटर पर बेस्ड 4 गैस लॉ। उन चारों में बेटा सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है? दो पैरामीटर को फिक्स कर दिया जाता है, तीसरे को चेंज किया जाता है, और उसका इफेक्ट चौथे पर देखा जाता है। बाकी यूनिट का ख्याल रखिए, 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर यानी 10 की पावर 3 मीटर, 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब होता है। प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल है,
1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, 1 बार इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल होता है, 1 एटीएम इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg होता है, या 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मालूम है ना बेटा ये सब आप लोगों को? यस सर। और 0 डिग्री सी बेटा केल्विन में कितना होता है? 273.16। आइए बेटा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बेटा किसको किसको रिलेट करता है? प्रेशर और वॉल्यूम को। बॉयल्स लॉ में बेटा क्या फिक्स होता है? सिलेंडर के अंदर गैस का अमाउंट और बेटा टेम्परेचर। तो देखो बॉयल्स लॉ क्या है? फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस at constant temperature, pressure of gas is inversely proportional to volume of gas. प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स का रिलेशन होता है। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर डबल तो वॉल्यूम आधा, प्रेशर आधा तो वॉल्यूम डबल। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम कब? जब सिलेंडर में गैस के नंबर ऑफ मोल फिक्स है, टेम्परेचर बेटा उसका फिक्स है, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। यानी बॉयल्स लॉ पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। दो डिफरेंट कंडीशन पे सबको मालूम है P1 V1 बराबर P2 V2। ठीक है बेटा? यस सर। अब देखो बेटा P वर्सेस V डायग्राम खींचा है। इस बार बेटा इसी पे क्वेश्चन आया था। तो देखो बेटा P वर्सेस V कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है ना? तो देखो बेटा आपका जो इस बार क्वेश्चन आया था इसी ग्राफ पे था। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम बेटा ग्राफ दिया हुआ था। ग्राफ में 3 लाइनें थी बेटा। ठीक, अलग अलग टेम्परेचर पे 3 ग्राफ बने हुए थे एक ही ग्राफ में। P वर्सेस V में 3 लाइन थी, जैसे ये वाला है देखो। ये आपका क्वेश्चन आया था बेटा P वर्सेस V। तीन डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2 T3 पर ड्रॉ किया गया। आपसे कह रहा बताओ T1 T2 T3 में क्या रिलेशन है? तो चाहे बेटा एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो या एक हॉरिजॉन्टल। चलो हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, वॉल्यूम फिक्स कर दिया। देखो बेटा फिक्स वॉल्यूम पर प्रेशर हाईएस्ट कहाँ पर है? टेम्परेचर पर, T1 पे। आप सबको मालूम है बेटा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जहां टेम्परेचर हाईएस्ट होगा वहां प्रेशर भी बेटा क्या होगा? हाईएस्ट होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। बोलो बेटा। फिर देखो आप यस सर। प्रेशर वर्सेस 1/V ग्राफ ड्रॉ करो। तो P बराबर बेटा K इंटू 1/V है। तो ये बेटा Y हो गया, ये M हो गया, X हो गया। Y बराबर MX हो गया। Y बराबर MX क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। फिर वो आपसे पूछ लेगा T1 T2 3 में रिलेशन। चाहे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो चाहे एक हॉरिजॉन्टल, आपको पता चल जाएगा रिलेशन। ठीक, अब आइए बेटा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बेटा किसके बीच में है? वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में। क्या फिक्स होता है? सिलेंडर में गैस का अमाउंट फिक्स होता है यानी नंबर ऑफ मोल, और बेटा प्रेशर फिक्स। वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस at constant pressure, volume of gas is directly proportional to absolute temperature. यानी higher is the absolute temperature, higher will be pressure. Sorry, volume. V directly proportional absolute temperature. जब सिलेंडर में गैस का अमाउंट फिक्स है, नंबर ऑफ मोल फिक्स है, यानी प्रेशर फिक्स है। तो V बराबर KT, प्रोपोर्शनलिटी हटा है कांस्टेंट,
V अपॉन टी बेटा क्या होगा, कांस्टेंट यानी कि दो डिफरेंट कंडीशन पर V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2। और अगर बेटा आपको 0 डिग्री सी पर गैस का वॉल्यूम दिया है, T डिग्री सी पर वॉल्यूम निकालना है, तो VT बराबर V0 1 प्लस गामा टी। गामा को हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। और बेटा चाहे कोई भी गैस हो, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, किसी भी गैस के लिए गामा की वैल्यू 1/273 होती है। और ये क्या बताती है, फॉर एवरी 1 डिग्री सी राइज ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम बेटा कितने टाइम्स बढ़ जाता है, 1/273। शर्त ये है कि इनिशियल वॉल्यूम आपने 0 डिग्री सी पर नापा। तो बोलो बेटा, अगर 0 डिग्री सी पर वॉल्यूम 100 ml है, तो बोलो 5 डिग्री सी पर वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, 5 इंटू 1/273। ठीक, बोलो भाई। अरे हाँ ना, कुछ बोलोगे? यस सर। तो बेटा ये याद रखना, अगर आपको 0 डिग्री सी पर वॉल्यूम V0 दिया, T डिग्री सी पर निकालना है, तो फार्मूला VT बराबर V0 1 प्लस गामा टी। गामा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। गामा की वैल्यू चाहे कोई भी गैस हो 1/273। और ये वैल्यू क्या बताती है, चाहे बेटा गैस कोई भी हो, अगर 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा कितने टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, 1/273। तो बोलो बेटा, अगर 0 डिग्री सी पर वॉल्यूम 100 है, तो बेटा 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाया, कितना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 100 इंटू 1/273। क्लियर? बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. फिर अगर वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में बेटा ग्राफ ड्रॉ करोगे, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में, नॉट टेम्परेचर, तो बेटा अगर हम वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो बेटा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। शर्त ये कि टेम्परेचर बेटा केल्विन में होना चाहिए। लेकिन अगर बेटा आपने टेम्परेचर सेल्सियस, वॉल्यूम और बेटा टेम्परेचर इनके बीच में ग्राफ खींच रहे हो, ये सेल्सियस में है, तब बेटा ये क्या है, 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी पर ध्यान रखना बेटा वॉल्यूम 0 नहीं होता। तब देखो इसके लिए इक्वेशन क्या आपने यूज की, V बराबर KT। इसके लिए बेटा क्या यूज करोगे, VT बराबर V0 1 प्लस गामा टी। तो बेटा आपका ग्राफ ऐसा आएगा, ये आपका क्या होगा, V0, और स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। इसको बेटा अगर इधर कहीं बढ़ाओगे तो ये आपका, यहाँ देखो वॉल्यूम 0 हो रहा, ये -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। ठीक है बेटा? Yes, sir. उसके बाद आइए बेटा, प्रेशर टेम्परेचर लॉ गिवन बाय गैलुसॉफ। अब बेटा प्रेशर टेम्परेचर लॉ में रिलेशन किसके बीच में होगा, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या फिक्स होगा, सिलेंडर में गैस का अमाउंट और सिलेंडर का वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम। तो देखो N फिक्स है, उसके लिए क्या स्टेटमेंट आएगा, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of gas is directly proportional to absolute temperature। ठीक,
यानी बेटा सिलेंडर का वॉल्यूम फिक्स है, सिलेंडर में गैस का अमाउंट फिक्स है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ेगा, और अगर सिलेंडर की वॉल उस प्रेशर को बियर नहीं कर पाएगी तो ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि घर में जो भरा सिलेंडर होता है उसको ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहां पर उसको हीट मिले, क्योंकि देखो सिलेंडर भरा है, सिलेंडर का वॉल्यूम फिक्स है, गैस का अमाउंट उसमें 14.8 केजी गैस भरी हुई है। गलती से अगर उसको हीट मिली तो हीट मिलेगी तो बेटा गैस का क्या होगा, एक्सपेंशन, ठीक है ना। प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, सिलेंडर की वॉल अगर बियर नहीं कर पाई तो ब्लास्ट हो जाएगा। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी बेटा अगर टेम्परेचर केल्विन में डबल है तो प्रेशर डबल होगा। चार्ल्स लॉ में भी ध्यान रखना, वॉल्यूम बेटा गैस का डबल कब होता है, जब टेम्परेचर डबल होगा, नहीं, केल्विन में टेम्परेचर डबल। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल होगा तो प्रेशर डबल होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल होगा तब बेटा वॉल्यूम डबल होता है। P इक्वल टू KT, वही बेटा जैसे बॉयल्स लॉ V वर्सेस T आया था वैसे P वर्सेस T आएगा। और अगर 0 डिग्री C पर प्रेशर मालूम है, T डिग्री C पर निकालना है, तो वहां बेटा फॉर्मूला क्या था, VT बराबर V01 प्लस गामा T था, या PT बराबर P01 प्लस गामा T। यहाँ पर भी गामा की वैल्यू 1/273 होती है। ठीक बेटा, बोलो। Yes, sir. तो PT बराबर P01 प्लस गामा T, गामा की वैल्यू 1/273, यानी every 1 degree C rise of temperature पर प्रेशर 1/273 टाइम्स इंक्रीज करता है। शर्त ये है कि इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सी पर नापा गया। अब आइए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट गैस लॉ, अवोगैड्रो प्रिंसिपल। अवोगैड्रो प्रिंसिपल या बेटा अवोगैड्रो लॉ, या इसी को कहते हैं अवोगैड्रो हाइपोथेसिस। इनका बेटा क्या कहना है, सेम प्रेशर पर, या कह लो बेटा सेम प्रेशर पर, और देखो बेटा अवोगैड्रो प्रिंसिपल सबसे ज्यादा यूज होता है कहाँ, मोल कॉन्सेप्ट में, जब फिजिकल स्टेट गैस। तो पहले तो ये याद रखना कि अवोगैड्रो प्रिंसिपल केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल होता है, गैसियस स्टेट। और अवोगैड्रो प्रिंसिपल क्या कहता है, सेम प्रेशर पर, सेम टेम्परेचर पर, यानी बेटा अंडर सिमिलर कंडीशन, सेम प्रेशर पर यानी सेम टेम्परेचर पर अंडर सिमिलर कंडीशन, तो बेटा सेम प्रेशर पर सेम टेम्परेचर पर अगर आप 2 या 2 से ज्यादा गैसेस को लेते हो, एक मिनट बेटा की फाइल जरा तुम्हें भेज दें जरा क्वेश्चन की। हाँ भाई, इनका कहना है बेटा सेम टेम्परेचर पर, सेम प्रेशर पर, यानी अंडर सिमिलर कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक बेटा, 2 सिलेंडर हैं, चाहे बेटा उसमें गैस सेम हो या डिफरेंट, डजंट मैटर। अगर दोनों का प्रेशर सेम, दोनों का टेम्परेचर सेम, तो वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल, यानी जिस गैस का वॉल्यूम, जहाँ जिस सिलेंडर का वॉल्यूम जितना ज्यादा वहां पर नंबर ऑफ मोल उतने ज्यादा।
वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल, अवोगाद्रो प्रिंसिपल। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जब प्रेशर और टेम्परेचर बेटा क्या हो सेम, तो बेटा सेम प्रेशर पर सेम टेम्परेचर पर अगर आप दो या दो से ज्यादा गैस लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। स्मॉल एन क्या डिनोट कर रहा, नंबर ऑफ मोल। कैपिटल एन क्या डिनोट कर रहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी बेटा जो रिलेशन गैसों के वॉल्यूम में होता है वही मोल या मॉलिक्यूल। अगर एक गैस का वॉल्यूम दूसरे का डबल तो मोल भी डबल, मॉलिक्यूल भी डबल। बट याद रखिए अवोगाद्रो वॉल्यूम को रिलेट करता है नंबर ऑफ मोल से, वॉल्यूम को रिलेट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, वॉल्यूम को नंबर ऑफ एटम से रिलेट नहीं करता। तो देखो बेटा अगर दो सिलेंडर हैं, एक का वॉल्यूम V1 है दूसरे का V2, तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 इक्वल टू N1 बाई N2। देखो जो रिलेशन गैसों के वॉल्यूम में वही उनके मोल या मॉलिक्यूल। जैसे देखो एक सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस है, एक में ओजोन गैस। दोनों का बेटा देखो एसटीपी पर दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री C, दोनों का प्रेशर 1 atm। देखो अंडर सिमिलर कंडीशन अगर नाइट्रोजन x लीटर लिया, x लीटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3 इंटू 10 की पावर 24 है, तो बताओ ओजोन के 5x लीटर में कितने होंगे। तो बेटा 5 वॉल्यूम ओजोन का कितना है, 5 गुना। तो वॉल्यूम भी बेटा क्या होगा, मॉलिक्यूल भी क्या होगा, 5 गुना। ठीक है बेटा। यस सर। तो बेटा देखो दोनों एसटीपी पर लिया तो दोनों का टेम्परेचर सेम, दोनों का प्रेशर सेम, दोनों का टेम्परेचर सेम, दोनों का प्रेशर सेम। अगर बेटा इसके x लीटर में नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 3 इंटू 10 की पावर 4 है, आपसे कह रहा है बेटा इसके 5x लीटर में कितने। तो देखो वॉल्यूम बेटा कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो नंबर ऑफ मोल भी बेटा क्या होगा, 5 टाइम्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, 5 टाइम्स। क्लियर, बोलो बेटा। यस सर। जैसे इसका 22.4 लीटर ले लो, एक मोल, एक मोल में बेटा मॉलिक्यूल कितना होगा, अवोगाद्रो। तो बोलो बेटा अगर इसका 112 लीटर ले लें तो कितने मॉलिक्यूल होंगे। बोलो भाई, बोलो। 112 22.4 का कितने टाइम्स है, दुगना। दुगना है। बहुत सही सर बात है। आधा। सर आधा आधा है, आधा है। 112 22.4 का आधा है। तुम्हारा 5 नाम गुना क्या है, है। 5 टाइम। तुम्हारा नाम क्या है, रूही ना, क्यों। हेलो, हेलो। देखो कितनी शांति होगी। बेटा 112 को 22.4 से डिवाइड करो, तो बेटा वॉल्यूम 5 टाइम्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बेटा 5 टाइम्स, मोल भी बेटा 5 टाइम्स। अगर यहाँ मोल n है तो यहाँ पर 5n हो जाएगा। जो रिलेशन गैसों के वॉल्यूम में वही बेटा उनके मोल या मॉलिक्यूल। ठीक, अब देखो बेटा यही सब बेटा मोल कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है। ठीक है, देखो जैसे हैबर प्रोसेस N2 plus 3H2 gives 2NH3। ठीक, तो बेटा चाहे फिजिकल स्टेट कुछ भी हो,
रिएक्शन को आप किस में पढ़ सकते हो? मोल में। बेटा मोल में रिएक्शन क्या कह रहे, 1 मोल नाइट्रोजन अगर खर्च होगा तो 3 मोल हाइड्रोजन खर्च होगा, 2 मोल बेटा अमोनिया बनेगी। ये बेटा मोल में रिलेशन 1:3:2। फिर देखो इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, गैस। तो जब फिजिकल स्टेट गैस हो तो हम क्या लगा सकते हैं, अवोगाद्रो प्रिंसिपल। जो रिलेशन मोल में वही वॉल्यूम में। वॉल्यूम में रिलेशन बेटा क्या है, 1 लीटर नाइट्रोजन खर्च होगा तो 3 लीटर हाइड्रोजन खर्च होगी, 2 लीटर अमोनिया बनेगी। तो आप बताओ बेटा, एक पर्सन ने नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई, 20 लीटर अमोनिया बनाया। कितने लीटर बनाया बेटा, 20। तो बताओ हाइड्रोजन कितने लीटर खर्च हुई? फटाफट बताओ। 30। बिल्कुल सही। 2 लीटर अमोनिया के लिए हाइड्रोजन कितनी खर्च हो रही, 3 लीटर। तो बेटा 2 के लिए 3, 1 के लिए 3/2, 20 के लिए 20 × 3/2 बराबर 30 लीटर। नाइट्रोजन बेटा कितनी खर्च होगी, 2 के लिए 1 तो 20 के लिए 10। 10। ठीक, याद रखो बेटा, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट गैस हो, गैस का वॉल्यूम दिया हो, तुरंत अवोगाद्रो प्रिंसिपल को याद कर लेना। फिर देखो जैसे ये रिएक्शन है, 2H2 + O2 gives 2H2। तो बेटा मोल में रिलेशन क्या है, 2 मोल हाइड्रोजन खर्च होगी, 1 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल वाटर वेपर। ठीक, तो जरा आप बताओ बेटा, 10 ग्राम हाइड्रोजन से कितने मोल वाटर वेपर बनेगी? 10 ग्राम हाइड्रोजन से कितने मोल वाटर वेपर? तो बेटा हाइड्रोजन 10 ग्राम का मतलब कितने मोल, 5। तो 2 से कितना बन रहा, 2, तो 5 से कितना बनेगा, 5। कोई दिक्कत? नो सर। तो देखो बेटा, जो रिलेशन मोल में वही उसके वॉल्यूम। ठीक, लेकिन ध्यान रखना, जो रिलेशन मोल में वही वॉल्यूम में कब होता है, जब फिजिकल स्टेट गैस। गैस होता है। फिर देखो अवोगाद्रो प्रिंसिपल और डिटेल में। 4 सिलेंडर हैं, एक में बेटा CO2 है, एक में अमोनिया है, एक में O2 है, एक में N2 है। देखो बेटा चारों गैस का प्रेशर सेम। एक सिलेंडर है बेटा, एक में CO2 गैस है, एक में अमोनिया है, एक में O2 है, एक में N2 है। देखो चारों का हमने प्रेशर सेम लिया, चारों का टेम्परेचर सेम लिया, यानी अंडर सिमिलर कंडीशन। अगर बेटा चारों गैस का वॉल्यूम भी सेम है तो चारों में बेटा नंबर ऑफ मोल बेटा क्या होगा, सेम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बेटा क्या होगा, सेम। और ये याद रखना, अवोगाद्रो प्रिंसिपल किसको रिलेट करता है, वॉल्यूम को मोल से, वॉल्यूम को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। ये अवोगाद्रो है, ये अवोगाद्रो है। मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये अवोगाद्रो नहीं। अब जरा देखो ऊपर आओ, कितने मॉलिक्यूल है, n। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3। तो CO2 में कितने एटम, 3n। अमोनिया में बेटा 4n, ऑक्सीजन में 2n, नाइट्रोजन में 2n। बोलो बेटा अब क्या दिख रहा, CO2 और अमोनिया में एटम सेम नहीं है, लेकिन O2 और N2 में एटम सेम है। तो देखो बेटा अगर प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, ठीक, वॉल्यूम भी सेम है, तो नंबर ऑफ मोल सेम होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होता है,
नंबर ऑफ एटम मे और मे नॉट बी सेम। बोलो बेटा, नंबर ऑफ एटम सेम कब होगा? जब गैस की एटॉमिसिटी क्या होगी? सेम। यानी H2O2 N2 Cl2 इनके लिए नंबर ऑफ एटम बेटा क्या होगा? सेम। तो जब बेटा गैस की एटॉमिसिटी, व्हाट इज एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। तो जब गैस की एटॉमिसिटी सेम होगी तो बेटा नंबर ऑफ एटम भी क्या होगा? सेम। लेकिन वो अवोगैड्रो प्रिंसिपल नहीं होगा। ठीक है बेटा, बोलो भाई। यस सर। चलो अच्छा बताओ, ये पढ़ा है आपने? सेम प्रेशर पर, सेम टेम्परेचर पर, वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एटम्स, किस साइंटिस्ट ने कहा था? वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एटम, किस साइंटिस्ट ने कहा था? देखो, अवोगैड्रो प्रिंसिपल, अवोगैड्रो का ओरिजिनल प्रिंसिपल नहीं था। अवोगैड्रो ने केवल एक चेंज किया था। ओरिजिनल प्रिंसिपल दिया था बर्जीलियस ने। बर्जीलियस का कहना था सेम प्रेशर पर, सेम टेम्परेचर पर, वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन बेटा उनका प्रिंसिपल केवल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ट्रू था। यानी ऐसी गैसों के लिए सही था जिनकी एटॉमिसिटी क्या थी? सेम। ठीक, जैसे H2 प्लस Cl2 गिव 2HCl। H2 भी डाई एटॉमिक, Cl2 भी डाई एटॉमिक, HCl भी डाई एटॉमिक। इसमें बेटा सही था, लेकिन N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3 में फेल हो गया। अवोगैड्रो ने सिंपली क्या किया था बेटा? बर्जीलियस के प्रिंसिपल में एटम की जगह वर्ड क्या यूज किया? मॉलिक्यूल। और अवोगैड्रो ज्यादा फेमस हो गए, बर्जीलियस किनारे हो गए। समझ गए? बोलो। Yes, sir. जैसे मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो? पीरियोडिक फंक्शन किसका होता है? एटॉमिक वेट का। मॉडर्न में क्या हुआ? एटॉमिक वेट की एटॉमिक नंबर आ गया। याद रहेगा बेटा, अवोगैड्रो किसको रिलेट करता है? वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल से, वॉल्यूम को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। अवोगैड्रो वॉल्यूम को एटम से रिलेट नहीं करता है। सेम प्रेशर पर, सेम टेम्परेचर पर, अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ एटम कब सेम होगा? जब गैस की एटॉमिसिटी क्या हो? सेम। यानी O2 H2 N2 में सेम। फिर देखो बेटा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एयर, ऑलरेडी ये सब करा चुके हैं। आप सबको मालूम है एयर कई गैसों का मिक्सचर है, मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एयर में बेटा 79% बाई वॉल्यूम क्या है? नाइट्रोजन। 21% बाई वॉल्यूम क्या? ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब है? ईच 100 ml एयर कंटेन 21 ml ऑक्सीजन, 79 ml नाइट्रोजन। कैलकुलेशन आसान करने के लिए 80-20 कर लेते हैं। ठीक, तो बोलो बेटा, एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम रेशियो 80/20 4/1। अकॉर्डिंग टू अवोगैड्रो यही रेशियो किसमें होगा? मोल में। यही किसमें होगा? मॉलिक्यूल में। अब देखो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 4 एयर में 4 लीटर अगर नाइट्रोजन है तो 1 लीटर ऑक्सीजन। 4 + 1 को जोड़े तो बेटा क्या होगा? 5। तो आपको बेटा न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है? 5 लीटर एयर कंटेन 1 लीटर ऑक्सीजन, 4 लीटर नाइट्रोजन। यानी बेटा अगर आपको किसी चीज को जलाना है, जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलती है? एयर से। 1 लीटर अगर ऑक्सीजन आपको चाहिए तो 5 लीटर बेटा एयर लेनी पड़ेगी। ये न्यूमेरिकल के लिए याद रखें। ठीक बेटा? Yes, sir. तो जरा फटाफट बताओ।
1 मोल कार्बन को जलाने के लिए एसटीपी पर कितने लीटर एयर लेनी पड़ेगी? एक मोल कार्बन को कंप्लीटली जलाने के लिए एसटीपी पर कितने लीटर एयर लेनी पड़ेगी बताइए। बहुत सोच के, जल्दबाजी में नहीं। एक 112 बोलो लीटर भाई। 112 लीटर। बहुत सही, वेरी गुड बेटा। क्या नाम है आपका? राजित राम। क्या नाम है? राजित राम। अच्छा, रजित राज। यस। हाँ भाई, बाकी लोग को समझ में आया कैसे 112 लीटर? चलो एक एक का नाम लेके पूछते हैं। सुरभि त्रिपाठी है क्या क्लास में? सुरभि त्रिपाठी नहीं क्लास। स्नेहा, आवाज आ रही? क्या आवाज नहीं आ रही क्या भाई? आ रही है सर। आ रही है सर, उन्होंने उसमें लिखा था, चैट में लिखा है। अब भैया चैट हमारे पे नहीं आएगा ना। वो हमारे मोर पे सर क्लिक कीजिए, उस पे आएगा। अच्छा, तीसरा ऑप्शन सर चैट ही है। अच्छा ये। हाँ यार, काफी लोगों ने चैट की। तो देखो बेटा, चलो तुम लोग के साथ रहते हुए हम भी डिजिटल हो गए। तो देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन में पहले ऑक्सीजन निकालो। 1 मोल कार्बन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन यानी 22.4 लीटर। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम बेटा 22.4। तो बेटा आपका एयर कितना लेना पड़ेगा? 5 गुना यानी 112। फिर देखो बेटा, अगर मास का रेशियो पूछा जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास, तो पहले बेटा मोल, 4 मोल बेटा कितना होगा? 4 इंटू 28 ग्राम नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 1 मोल 32 ग्राम, डिवाइड कर लो 7:2। अब इसको क्या याद रखोगे? 7 ग्राम नाइट्रोजन 2 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर 9 ग्राम एयर बनाती है। तो बेटा 9 ग्राम एयर में ऑक्सीजन कितना? 2 ग्राम। तो बेटा 4.5 में कितना? 1 ग्राम। तो कैलकुलेशन के लिए क्या याद रखना? 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 4.5 ग्राम एयर लेनी पड़ेगी। 1 लीटर के लिए 5 लीटर, 1 ग्राम के लिए 4.5 ग्राम। अब आइए बेटा वाटर। आप सबको मालूम है वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। ईच 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है। मास रेशियो क्या होता है? 1:8। तो बेटा वाटर को अगर इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोजन कैथोड पे, ऑक्सीजन एनोड पे, रेशियो क्या होगा? 1:8। यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन कैथोड पे मिलेगी तो 8 ग्राम ऑक्सीजन एनोड। बताओ बेटा 90 ग्राम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस पे हाइड्रोजन कितने ग्राम मिलेगा? बोलो बेटा। 10 ग्राम। बिल्कुल सही। 18 ग्राम में बेटा हाइड्रोजन कितना है? 2। तो 90 में कितना होगा? 10। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? 90 में अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन है तो 80 ग्राम ऑक्सीजन 80 ग्राम। ऐसे कर लो चाहे ऐसे करो। 18 में बेटा 16, तो 90 में बेटा 80। ठीक। और बेटा
मोल रेशियो सबको याद होगा 2:1, और अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो जो रेशियो मोल में वही वॉल्यूम, वॉल्यूम में वही मॉलिक्यूल। याद रखो बेटा, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे हाइड्रोजन कैथोड पे, ऑक्सीजन एनोड पे, हमेशा हाइड्रोजन के मोल ऑक्सीजन का डबल, हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन का डबल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का डबल। चलो आप बताओ, आपने बेटा वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की, 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी दी, एसटीपी पर कितने लीटर ऑक्सीजन कितने लीटर हाइड्रोजन मिलेगा, बताइए। बोलो। 5 फैराडे से कितने लीटर ऑक्सीजन कितने लीटर हाइड्रोजन? बोलो भाई। 28 लीटर ऑक्सीजन, 56 लीटर हाइड्रोजन। बिल्कुल सही। भाई हमने इलेक्ट्रॉन बताया था ना, 1 फैराडे 1 ग्राम इक्वलेंट वॉल्यूम के बराबर। ऑक्सीजन का इक्वलेंट वॉल्यूम 5.6 लीटर, 1 फैराडे 5.6, 5 फैराडे 5.6 इंटू 5 28 लीटर, और हाइड्रोजन का वॉल्यूम हमेशा ऑक्सीजन का डबल। या ऐसे कर लो, 1 फैराडे 1 ग्राम इक्वलेंट हाइड्रोजन 11.2 लीटर, 5 फैराडे 11.2 इंटू 5 56 लीटर। ठीक है बेटा, चलिए अब आइए बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन। आप सबको मालूम है बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर, गैलुसॉफ लॉ। तो जब बेटा इन तीनों गैस लॉ को कंबाइंड कर देते हैं तो बेटा आपका, जब इन तीनों गैस लॉ को कंबाइंड करोगे तो आपको क्या मिलती है, आइडियल गैस इक्वेशन। और क्या होती है, पीवी बराबर एनआरटी। बस आपको देखो इसका यूज ध्यान रखना, जब भी बेटा पीवी बराबर एनआरटी लगाओगे, प्रेशर किस यूनिट में रखोगे, एटीएम में, मिलीमीटर में है तो 760 से डिवाइड कर देना, वॉल्यूम लीटर में, एमएल में है तो 1000 से डिवाइड कर देना, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में, एन नंबर ऑफ मोल। और याद रखो जब बेटा प्रेशर एटीएम में लेते हैं, वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, तो आर 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक, फिर से सुनो, जब प्रेशर बेटा एटीएम में, वॉल्यूम बेटा लीटर में, टेम्परेचर केल्विन में, आर बेटा हम लोग क्या लेंगे, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। और अगर बेटा गैस का प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो एन बराबर पीवी अपॉन आरटी। फिर देखो बेटा, डेंसिटी ऑफ गैस इन ग्राम पर लीटर।
चलो आप बताओ बेटा, बिना किसी फार्मूले के अमोनिया गैस की डेंसिटी एसटीपी पर क्या होगी? बोलो बेटा। पहले बताओ ग्राम पर लीटर का क्या मतलब है? डेंसिटी हमें क्या बताती है? 1 लीटर गैस का मास। बोलो बेटा, ऐसे कर सकते हैं। 1 मोल अमोनिया का मास कितना होता है बेटा? 17. 1 मोल अमोनिया का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होता है? तो बेटा आप यूनिटरी मेथड लगा लो। 22.4 लीटर का मास 17 ग्राम। तो बेटा 1 लीटर का मास 17/22.4 डेंसिटी होगी। बाकी आप फार्मूले में आइए। डेंसिटी का मतलब W/V। W किसमें? ग्राम में। V किसमें? लीटर में। ये बेटा आइडियल गैस इक्वेशन है। PV बराबर NRT। नंबर ऑफ मोल की जगह वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया। वेट अपॉन वॉल्यूम बेटा एक तरफ कर लिया, तो दूसरी तरफ क्या आया? PM/RT। वेट अपॉन वॉल्यूम बेटा क्या है? डेंसिटी ग्राम पर लीटर में। तो PM/RT बेटा डेंसिटी ग्राम पर लीटर। अब जब आप डेंसिटी निकालोगे तो प्रेशर किस में रखोगे? ATM। वॉल्यूम किस M किस में रखोगे? ग्राम में। R किस में रखोगे? 0.0821। टेम्परेचर किस में? केल्विन में। और क्लियरली दिख रहा बेटा, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर अगर बाकी चीजें फिक्स हैं। डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर बाकी अगर फिक्स है। अगर दो डिफरेंट गैसें हैं, प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट। जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा, डेंसिटी उतनी ज्यादा। चलो बताओ सबसे कम डेंसिटी किस गैस की है? सबसे कम डेंसिटी किस गैस की होगी? हाइड्रोजन की। Hydrogen. हाइड्रोजन। और जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा, उसकी सबसे ज्यादा। अब जैसे देखो, आपको अमोनिया गैस की डेंसिटी निकालनी थी एसटीपी पर, तो पी बेटा क्या रखोगे? 1 ATM। आर क्या रखोगे? 0.0821। टी क्या रखोगे? 273। एम बेटा क्या रखोगे? 17 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, P1 ATM, T273। कैपिटल एम बेटा कितना? 44 ग्राम। आर क्या लोगे? 0.082। ठीक। फिर देखो बेटा, आपको गैस का नाम दिया होगा, डेंसिटी पूछेगा। डेंसिटी देगा, गैस का नाम पूछ लेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैस व्हेन डेंसिटी इज गिवन। तो अगर बेटा डेंसिटी दी है, आप पहले उसका क्या निकालोगे? मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल एम। और अगर कैपिटल एम बेटा 2 आया हाइड्रोजन गैस, 4 आया हीलियम गैस, 17 आया बेटा अमोनिया गैस, 28 आया नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड, 44 आया बेटा CO2, 32 आया O2, और अगर 64 आया तो SO2 या N2। तो जब भी बेटा गैस का नाम पूछा जाए, डेंसिटी दी हो, तो पहले बेटा गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकालना, और इस टेबल से बेटा क्या निकाल लेना? गैस का नाम। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, एक अननोन गैस है जिसकी डेंसिटी बेटा ये दी है, कह रहा उस गैस का नाम बताओ। तो आपने बेटा ये फॉर्मूला यूज किया, P की जगह 1.429 रखा, P की जगह 1 ATM, T की जगह 273, R की जगह 0.082। और बेटा एक ये कैलकुलेशन याद रखना, 0.0821 इंटू 273 22.4 होता है। एम बेटा लगभग 32 आया। लगभग 32 का मतलब कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ठीक है बेटा।
समझ में आया? बोलो भाई। यस सर। तो ये सब बेटा एक्चुअल में मोल कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है ये। आप देखोगे सब मोल कॉन्सेप्ट में इस तरीके क्वेश्चन पूछे हैं। अब आइए बेटा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इनका बेटा क्या कहना है, अगर आपके पास एक सिलेंडर है, उसमें दो या दो से ज्यादा गैसेस भरी हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, रिमेंबर, जो आपस में रिएक्ट नहीं करती, ठीक। तो बेटा डाल्टन्स का तो ये कहना है कि वेसल के अंदर जो टोटल प्रेशर डेवलप होगा वो किसके बराबर होता है, ईच गैस के पार्शियल प्रेशर का सम। अगर मान लो 3 गैस ए बी सी है, ए ने बेटा प्रेशर डेवलप किया पी ए, बी ने डेवलप किया पी बी, सी ने डेवलप किया पी सी, तो पी ए पी बी पी सी को क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। शर्त ये है कि गैस आपस में रिएक्ट ना करे। आपसे बेटा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 4 ऑप्शन में दो दो गैस का कॉम्बिनेशन देगा, पूछेगा किसमें डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो जो गैस रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करती है उसमें एप्लीकेबल नहीं है। हाइड्रोजन और क्लोरीन में बेटा एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि HCl बनता है रूम टेम्परेचर पे। अमोनिया और HCl में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि अमोनियम क्लोराइड की व्हाइट फ्यूम्स बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि पॉजिटिव गैस बनती है। ठीक है बेटा, तो ये कॉम्बिनेशन याद रखना। अमोनिया और HBr के लिए भी नहीं है, क्यों, अमोनिया बेस है, HBr एसिड, तुरंत रिएक्शन हो जाएगी। ठीक बेटा, तो डाल्टन्स लॉ के बेटा दो फॉर्म। अगर बेटा एक सिलेंडर है उसमें 3 गैसें हैं, तीनों का पार्शियल प्रेशर दिया है, टोटल निकालना है, टोटल प्रेशर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इसी का रिवर्स, अगर बेटा एक सिलेंडर है उसमें बेटा 3 गैस ए बी सी है, तीनों के मोल N1 N2 N3 दिया हुआ है, Na Nb Nc दिया हुआ है, ठीक। टोटल प्रेशर दिया है, पार्शियल निकालना। तो पहले बेटा आप क्या निकालोगे, मोल से क्या निकालोगे, मोल फ्रैक्शन। और डाल्टन्स लॉ का दूसरा फॉर्म क्या है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर। यानी पार्शियल प्रेशर बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर ऑफ मोल। तो बेटा सिलेंडर में जिस गैस के मोल मैक्सिमम होंगे उसका मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा, उसका पार्शियल प्रेशर भी मैक्सिमम होगा। और बेटा पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। देखो जो रेशियो, जो फ्रैक्शन प्रेशर में होता है वही फ्रैक्शन वॉल्यूम में होता है, वही फ्रैक्शन बेटा मोल में होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रेशर के फ्रैक्शन को मोल फ्रैक्शन कहते हैं, वॉल्यूम के फ्रैक्शन को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एक सिलेंडर में दो गैस ए और बी, ए बेटा 20 ml है, बी बेटा 60 ml। कह रहा बताओ ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ए का मोल फ्रैक्शन मतलब वॉल्यूम फ्रैक्शन, ए का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, ए का वॉल्यूम 20, टोटल वॉल्यूम 80, मोल फ्रैक्शन 1/4 हो गया, बी का मोल फ्रैक्शन 3/4। ठीक है बेटा, यस सर। बोलो। तो याद रखना जो प्रेशर का फ्रैक्शन होता है वही मोल फ्रैक्शन होता है। तो मोल फ्रैक्शन और प्रेशर फ्रैक्शन एक ही चीज, ठीक। अब जैसे यहीं पर अगर ए बेटा हम 2 ATM दे रहे हैं,
B3 ATM दे रहे हैं, C5 ATM दे रहे हैं, कह रहे हैं बताओ A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो आप प्रेशर का फ्रैक्शन निकालो, बोलो बेटा A के प्रेशर का फ्रैक्शन क्या होगा। A का प्रेशर 2 अपॉन टोटल 10, 2/10 0.2 वही मोल फ्रैक्शन होगी। ठीक है, Yes, sir. तो जो फ्रैक्शन बेटा प्रेशर में होता है वही मोल फ्रैक्शन होता है, जो फ्रैक्शन वॉल्यूम में होता है वही मोल फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन का मतलब बेटा एक में कितना, मोल फ्रैक्शन का मतलब एक मोल मिक्सचर में जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके कितने मोल। वॉल्यूम फ्रैक्शन का मतलब 1 ml में जिसका वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालना है उसके वॉल्यूम कितने। और याद रखो बेटा, जिस गैस के मोल मैक्सिमम उसका मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम, उसका पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम। यानी जो रिलेशन गैसों के मोल में होता है वही मोल फ्रैक्शन में होता है, वही पार्शियल प्रेशर। जैसे देखो 3 गैस A B C है, अगर बेटा तीनों के मोल इक्वल हैं तो तीनों का मोल फ्रैक्शन इक्वल कितना होगा 1/3, और तीनों का बेटा पार्शियल प्रेशर भी क्या इक्वल P/। ठीक, if moles are equal, mole fraction will be equal and partial pressure is also equal। जैसे देखो ये न्यूमेरिकल है, एक सिलेंडर है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 तीन गैसें, टोटल प्रेशर 760 mm है। आपको तीनों गैस का वॉल्यूम परसेंटेज दिया है, कह रहा पार्शियल प्रेशर बताओ ईच का। तो देखो बेटा, आपको वॉल्यूम परसेंट दिया है, वॉल्यूम परसेंट मतलब वॉल्यूम फ्रैक्शन दिया है। बोलो बेटा नाइट्रोजन का ये बेटा 100 ml में दिया है, 100 ml में नाइट्रोजन 55 ml, ऑक्सीजन 25, CO2 20। ठीक, तो जो बेटा वॉल्यूम परसेंट होता है उसको एक में निकाल दो तो वॉल्यूम फ्रैक्शन होगी। बोलो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.55, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन 0.25, CO2 का मोल फ्रैक्शन 0.20। पार्शियल प्रेशर बेटा कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। फटाफट बताओ बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन 0.2 इंटू 760। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर 0.55 इंटू 760। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 0.25 इंटू 760। कोई दिक्कत बोलो। नो सर। तो बेटा वॉल्यूम परसेंट बेटा 100 ml में होता है, और जब 1 ml में निकाल लोगे तो उसे बोलेंगे वॉल्यूम फ्रैक्शन, और वॉल्यूम फ्रैक्शन का दूसरा नाम मोल फ्रैक्शन। फिर देखो बेटा, जनरली गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट किया जाता है। तो जब बेटा गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट करोगे तो गैस के साथ वाटर की वेपर मिक्स हो जाती है। तो जब गैस में वाटर की वेपर मिक्स होगी तो उसको बोलते हैं हम मॉइस्ट गैस। तो मॉइस्ट गैस का जो बेटा प्रेशर होता है वो केवल गैस के कारण नहीं होता है, गैस का प्रेशर होता है प्लस वाटर का वेपर प्रेशर होता है, जिसे हम लोग एक्वस टेंशन ऑफ वाटर कहते हैं। तो अगर बेटा आपको गैस मॉइस्ट गैस का प्रेशर दिया है, वाटर का वेपर प्रेशर यानी एक्वस टेंशन ऑफ वाटर दिया है, तो गैस का ड्राई गैस का प्रेशर बेटा क्या होगा, मॉइस्ट गैस का प्रेशर माइनस वाटर का वेपर प्रेशर यानी एक्वस टेंशन ऑफ वाटर।
तो ड्राई गैस का प्रेशर मॉइस्ट गैस का प्रेशर उसे एक्वस टेंशन ऑफ वाटर घटा दे। ठीक है बेटा, बोलो भाई। यस सर। यस सर। और जब भी बेटा आइडियल गैस इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 P2 V2 अपॉन T2 एक पर्टिकुलर गैस के लिए अप्लाई करते हैं तो हमेशा प्रेशर ड्राई गैस का लेते हैं। अगर मॉइस्ट गैस है, वाटर का एक्वस टेंशन दिया है, फार्मूले में बेटा घटाने के बाद ही रखना। फिर आओ बेटा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब फैलना। ठीक, जब बेटा दो या दो से ज्यादा गैसों को आप मिक्स करते हो, ठीक, तो बेटा दो या दो से ज्यादा गैस किसी भी प्रोपोर्शन में आप मिक्स करो, अपने आप मिक्स होती हैं, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाना पड़ता। तो डिफ्यूजन टेंडेंसी ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। दो या दो से ज्यादा गैस जो आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, उनका मिक्स होना डिफ्यूजन। एक दूसरे की तरफ जाएगी, दूसरा पहले की ओर जाएगी, होमोजीनियस मिक्सचर। या फिर बेटा ये तो एक जनरल बात है, ये एक्चुअल बात है। प्रॉपर्टी ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। जब गैस के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अपने आप फैलते हैं, अपने आप मूव करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। प्रॉपर्टी ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो। जब गैस के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अपने आप फ्लो करते हैं, यानी कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। और अगर बेटा गैस के मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा हाई प्रेशर से लो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, लेकिन आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो डिफ्यूजन को बोलते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन में बेटा जो होल होता है बहुत छोटा होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लो ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। गैस के मॉलिक्यूल का फ्लो करना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर एक बहुत स्मॉल होल से विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और इफ्यूजन में क्या अंतर है? डिफ्यूजन में बेटा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ता, इफ्यूजन में अप्लाई करना पड़ता है। इफ्यूजन में बेटा होल जो होता है बहुत बहुत छोटा होता है। तो बेटा जब डिफ्यूजन बहुत छोटे होल से किया जाता है और प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल होता है, उसे इफ्यूजन कहते हैं। तो जब बेटा गैस के फैलने में कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगा, डिफ्यूजन, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ा, इफ्यूजन। फिर बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट का मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। एक सेकंड में यानी यूनिट टाइम में आपकी गैस जितना डिस्टेंस कवर करती है, जितने सेंटीमीटर वो फैलेगी, जितने मीटर वो फैलेगी, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस डिवाइड बाय टाइम at constant temperature and pressure. Distance traveled by gas या volume of diffuse gas या mole of diffuse gas per unit time is known as rate of diffusion. एक सेकंड में गैस जितना डिस्टेंस कवर करेगी, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन। या एक सेकंड में गैस का जितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन।
1 सेकंड में जितने मोल डिफ्यूज होंगे दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिस्टेंस ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइड बाय टाइम, या वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइड बाय टाइम, या मोल ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइड बाय टाइम। और अगर कंपेयर करोगे तो R1 अपॉन R2, L1 अपॉन L2, V1 अपॉन V2 या N1 अपॉन N2, अगर टाइम सेम है तो। फिर आइए बेटा ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसके लिए एप्लीकेबल है नॉन रिएक्टिंग गैस। इनका बेटा क्या कहना है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, मोल डिवाइड बाय टाइम। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो बेटा गैस के फैलने का जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, गैस की डेंसिटी पर, या वेपर डेंसिटी पर, या मॉलिक्यूलर वेट पर। गैस की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी या वेपर डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा, गैस का डिफ्यूजन उतना कम। अकॉर्डिंग टू ग्राहम, rate of diffusion inversely proportional to square root of density, or inversely proportional under root d, या inversely proportional vapor density, या inversely proportional square root of molecular weight। चाहे डेंसिटी के इनवर्सली बोलो, चाहे वेपर डेंसिटी या मॉलिक्यूलर वेट। भाई वेपर डेंसिटी क्या होता है, 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, तो वही आ जाएगा। तो ये भी बेटा ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, ये भी ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है अभी। और अगर दो डिफरेंट कंडीशन पे देखोगे तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू अंडर रूट D2 बाई D1 इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1। R1 की जगह बेटा क्या लिख लेना, V1 अपॉन T1, R2 की जगह क्या लिख लेना, V2 अपॉन T2। अगर T1 बराबर T2 है तो T1 T2 कैंसिल कर देना, V1 बराबर V2 है तो V1 V2 कैंसिल कर देना। तो ये वाला जो बेटा है ये कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर। अगर बेटा प्रेशर वेरी कर रहा है तो याद रखना रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर होता है, जितना ज्यादा प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा। तो बेटा इन दोनों को कंबाइन कर लो, अगर प्रेशर वेरी कर रहा, गैस की डेंसिटी वेरी कर रही, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P अपॉन अंडर रूट D, यानी R1 अपॉन R2 P1 अपॉन P2 अंडर रूट D2 बाई D1। या बेटा इसको ये डायरेक्ट बेटा एक बार फार्मूला पूछा गया। बोलो बेटा यहाँ तक तो सबको याद पहले ही से था, केवल रिवीजन किया हम लोगों ने। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? No, sir. नो सर। चलिए जरा इस क्वेश्चन को करिए। देखो बेटा ये एक ट्यूब है, 5 मीटर की बेटा एक ये ट्यूब है, दोनों तरफ सेम साइज के होल किए गए। इधर से बेटा हाइड्रोजन गैस को इंजेक्ट कर रहे हैं, इधर से बेटा ऑक्सीजन को। क्वेश्चन ये कि बताइए दोनों गैस कहां पर मिलेंगी। ठीक बेटा देखो क्वेश्चन, इन ए ट्यूब ऑफ लेंथ 5 मीटर हैविंग 2 आइडेंटिकल होल, एक 5 मीटर की ट्यूब है जिसमें दोनों तरफ आइडेंटिकल होल है, एक तरफ से हाइड्रोजन दूसरी तरफ से ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज की जा रही है। ठीक, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन यानी प्रेशर और टेम्परेचर बेटा सेम। फाइंड द पॉइंट वेयर गैस विल मीट, वो पॉइंट बताइए जहां पर गैस का मिलन होगा, मिक्स हो, मतलब मैच करेंगे। बहुत आसान है बेटा। बोलो बेटा किसका ज्यादा डिफ्यूजन होगा, हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का?
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो बताओ बेटा, गैस ऑक्सीजन के ज्यादा क्लोज मिलेंगी या हाइड्रोजन के ज्यादा क्लोज मिलेंगी? ऑक्सीजन। 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 तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करोगे? मान लो बेटा, हाइड्रोजन ने कितनी डिस्टेंस कवर की? x मीटर। तो बोलो बेटा, ऑक्सीजन कितनी कवर करेगी? 5 माइनस x मीटर। बोलो बेटा, रेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? बोलो भाई, x अपॉन टी। रेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? 5 माइनस x अपॉन टी। कोई दिक्कत? तो बेटा RH2 अपॉन RO2 क्या होगा? अंडर रूट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन हाइड्रोजन का। ये बेटा कितना आ गया? 4। इन दोनों को डिवाइड करो, ये बेटा x अपॉन 5 माइनस एक्स इक्वल टू 4 आएगा। बोलो भाई, यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इक्वल टू क्या है? 20 माइनस 4x। इसको इधर लाओ बेटा, 5x इक्वल टू क्या है? 20, x बराबर 4। यानी हाइड्रोजन बेटा 4 मीटर चलेगी, ऑक्सीजन बेटा 1 मीटर चलेगी। ठीक? क्यों? देख लो बेटा, वैसे भी पता चल रहा, हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन से बेटा 4 टाइम्स। बोलो। यस। यस सर। तो देखो बेटा, आज हम लोगों ने केवल गैस लॉ पढ़ा, बॉयल्स लॉ पढ़ लिया, चार्ल्स लॉ पढ़ लिया, गेलुसॉक पढ़ लिया, अवेगेद्रो पढ़ लिया, डाल्टन्स पढ़ लिया, ग्राहम पढ़ लिया। एक और होता है बेटा एमेगेट्स लॉ। एमेगेट्स लॉ क्या कहता है? अगर 3 गैसें 1 2 3 है, पहले का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का V2, तीसरे का V3, अगर गैस बेटा आपस में रिएक्ट नहीं करती तो टोटल वॉल्यूम तीनों का सम। जैसे डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है, एमेगेट्स लॉ V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। ठीक है बेटा? तो चलिए जरा 2-3 न्यूमेरिकल देखते हैं जरा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 106 करो। 106। बोलो भाई, करिए। पढ़ लिया क्वेश्चन? पढ़ लिया भाई? बोलो यार। यस सर, पढ़ लिया। आज आप लोग रिप्लाई बहुत कम दे रहे हो, क्या दिक्कत है? खाना वाना नहीं मिला क्या आज? आज पेपर दिया था आप लोगों ने? यस सर। यस सर। कैसा था केमिस्ट्री का पेपर? सर ठीक था। कितने क्वेश्चन निकले थे? सर 37। बेटा 40 के ऊपर करो इसको। 40 निकले।
40 से कम में बेटा, केमिस्ट्री में 40 से कम मतलब नो सिलेक्शन। बायो में 340 से कम मतलब नो सिलेक्शन। आप जोड़ो बेटा, 340 और 140 कितना हुआ? बोलो बेटा, 480 हुआ? नहीं, 340 और 40 इंटू 4, 160, 500 हुआ। तब भी बेटा अभी आपको सेफ साइड के लिए कम से कम फिजिक्स में मोर देन 100 नंबर चाहिए। 100 नंबर का मतलब 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए। आप लोग 25 अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, सही कहां से? चलिए बेटा आ जाइए, थोड़ा सा और बेटा मेहनत करिए। देखो बेटा, एक बबल बेटा वाटर के अंदर है। जब बेटा वाटर के अंदर है तो प्रेशर उसका कितना है? 1.5 बार। टेम्परेचर बेटा कितना है? 15 डिग्री सी, 288 केल्विन। बेटा वो बबल आपका सरफेस पे आ गया, तो पक्की बात है सरफेस पे प्रेशर देखो कितना है, 1 बार। तो सरफेस पे आ गया प्रेशर कम, तो बेटा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और टी तो देखो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। V2 निकालना है। देखो P भी वेरी कर रहा, T भी वेरी कर रहा, V भी वेरी कर रहा। V1 बेटा मान लो V है, कौन सी इक्वेशन लगेगी? P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2। कर लोगे? Yes, sir. 1.6. ये वाला आंसर आ जाएगा। First option. आ रहा Yes, sir. सबका? Yes. Yes. तो जरा बिना पेन चलाए बताइए इसका आंसर क्या होगा 105 का? पेन नहीं चलाना है। फर्स्ट ऑप्शन। क्या है फर्स्ट ऑप्शन? 0.5, बिल्कुल सही। देखो बेटा, दोनों गैस के मोल इक्वल, दोनों का मोल फ्रैक्शन इक्वल, दोनों का पार्शियल प्रेशर इक्वल। टोटल प्रेशर बेटा 1 atm दिया है। पहले का पार्शियल प्रेशर अगर x तो दूसरे का x, टोटल 2x, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। ठीक बेटा? यस सर। आइए बेटा 107 को बताइए जरा। ये कह रहे हैं ए और बी दो गैस है, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ए का बेटा 50 ml डिफ्यूज होता है 150 सेकेंड में। बी का बेटा 50 ml 200 सेकेंड में। सिमिलर कंडीशन मतलब प्रेशर और टेम्परेचर बेटा सेम। ए का मॉलिक्यूलर वेट दिया, बी का निकालना है। तो बोलो बेटा, सेम प्रेशर पर सेम टेम्परेचर पर, दैट इज ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। R1 बेटा क्या होगा? V1 अपॉन T1। R2 बेटा क्या होगा? V2 अपॉन T2 अंडर रूट M2/M। देखो V1 V2 बेटा सेम है। T2 बेटा कितना है? 200। T1 बेटा कितना है? 150। पहली गैस कौन सी है? उसी का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। दूसरी गैस बेटा 36। ये बेटा हो गया 4, ये हो गया 3। स्क्वायर करो, 16, 9, ये बेटा 36, ये बेटा M1। 4 चौको 16, 9 36। M1 बेटा कितना हुआ? 81/4। कितना आएगा बेटा? कितना आया? 64. 64. अरे मैडम 64 कहाँ से आ जाएगा?
Answer 60. आंसर 20.25 है। ऑप्शन ना मिला हो, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। ये नीट में भी आया था तब भी कोई ऑप्शन नहीं था। 64 कैसे आ गया? सर M1 को रख दिया था 36 इसलिए। अरे बेटा गैस ए का पूछ रहा ना। यस सर देखा। ये जब नीट में आया था तब भी गलत था क्वेश्चन, कॉमन हुआ था। मॉलिक्यूलर वेट 20.25 हो। ठीक बेटा, चलिए 108 बताइए बिना पेन चलाए। A certain gas takes 3 times as long as to diffuse a helium. आपकी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन हीलियम का 1/3 है। ठीक है, एक सर्टेन गैस टेक 3 टाइम एज लॉन्ग एज टू हीलियम। अगर मान लो बेटा x ml हीलियम 1 सेकेंड में डिफ्यूज होती है, बेटा आपकी गैस 3 सेकेंड में डिफ्यूज होगी, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बताइए। तो 3 का स्क्वायर बेटा क्या होता है? 9, 9 into 4 36 होगी। कोई दिक्कत? नो बोलो, No, sir. लगा लो R1/R2 अंडर रूट M2/M2। तो देखो बेटा, मान लीजिए हीलियम गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन R है, आप ये आपकी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन R/3 हो गया। हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट 4 हो गया, आपकी गैस का मॉलिक्यूलर वेट M2 कर लो, ये कैंसिल हो गया। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, M2/4 हो गया, 4 9 जा 36 हो गया। ये भी बेटा वैसे ही है। तो बेटा जितने भी गैस लॉ पे क्वेश्चन है वो आप ट्राई कर लीजिएगा, मैंने शीट भेज दी। ठीक है, Yes. यस सर। Yes, sir. देखो बेटा गैस लॉ में कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है, आज जो पढ़ाया बेटा वो पूरा मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं आती थी, बस एक रिवीजन टाइप का एक बार हो गया। अब आपको मैंने 114 क्वेश्चन की शीट है, शायद 114 है, 140 बेटा, इसमें गैस लॉ पर जितने क्वेश्चन हो वो कर डालिए। ठीक है, जो ना आए कलम से पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वो जो पीडीएफ है भेज दीजिएगा ग्रुप पर। क्वेश्चन वाली नहीं, थियरी की थियरी की भेजा नहीं था क्या हमने? भेजे थे सर, हमारे पास प्रॉब्लम थी, वो सब खराब हो गया मेरा सारा सिस्टम। तो तुम ऐसा करो, हाँ हमारा नंबर लिखो, ठीक है सर। 9140369056। मैं तुमको भेज दूंगा, ठीक है सर। हाय करके भेज देना, अपना नाम लिख देना, बैच लिख देना, ठीक है सर। ठीक है, मैं तुम्हें तुरंत भेज देता हूँ। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। ठीक बेटा, आज गुड नाइट कहा जाए भाई? गुड नाइट। गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट Good भाई night. सबको। गुड नाइट का मतलब ये नहीं सो जाओ, जाके पढ़ो।